ठगा जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हो रहा है। और जहाँ तक बात रही भागीदारी की, तो भागीदारी आप देख लीजिए लोकसभा के 24 के चुनाव में जी कितने पीडीए के सदस्य थे, हम लोगों ने कितनों पीडीए के सदस्यों को लड़ाया। जब जितने भी चुनाव हुए हैं, जब से समाजवादी पार्टी के पीडीए का नारा दिया है, लगातार हर मंचों पे पीडीए की बात करते हैं। यहाँ तक के लोकसभा हो, विधानसभा हो, समय समय पे हम लोग उनका भी सहयोग लेने का काम करते हैं। पीछे क्रॉस वोटिंग की आप बात कर रहे थे, राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, उनमें भी कई लोग पीडीए के थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब भी पीडीए को लोगों को ना निकालते हुए दूसरे लोगों को निकाला, पीडीए को लोगों, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों की आवाज़ ना दबने पाए। भले ही वो हम लोगों से विचलित हो गए हैं, हमसे हट गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी आवाज़ ना दबने पाए, इसीलिए हम लोग उनका सहयोग। किसानों को डीएपी खाद, किसानों को सर डीएपी खाद उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या है सांसद जी। देखिए, डीएपी और खाद की समस्या के लिए प्लानिंग पहले से होना बहुत जरूरी है। हमने खुद इस विभाग को भी कई बार मैंने सरकार में मैंने भी देखा है, जब तक हम लोग प्री पोजिशनिंग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग वेयर हाउसेज में सही तरीके से खाद नहीं देंगे और प्राइमरी सोसाइटीज़ को नहीं देंगे। आप देख लीजिए सोसाइटियों पे अगर आज भी खाद जा रही है तो क्या वो ब्लैक नहीं होती है? कितनी खाद पहुंचती है, कितनी लंबी कतार में लोग खड़े हुए हैं, तब भी उनको खाद नहीं मिल रही। लेने बेचारा जाता है 4 बोरी 5 बोरी और उसको मिलती कितनी, 1 बोरी मिल जाए बमुश्किल, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो खाद की समस्या है ये कोई अभी की नहीं है, ये सीज़न ऐसा नहीं कि पहला सीज़न था। ये बात सच है कि आज जो स्थिति है वो पिछली बार से और बदतर स्थिति हो चुकी है जी। लेकिन इसकी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुध लेनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरे जिला तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश या केंद्र की सरकार खाद के जो कॉपरेटिवकरण हुआ था उसको ख़त्म कर कहीं इसको भी निजीकरण की तरफ ले जाना चाहती हूँ, इसीलिए उसको आज फेलियर दिखा के कल कहीं उसको ख़त्म करने का प्रयास तो नहीं कर रही है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खाद की उपलब्धता नहीं होगी तो किसान खेती फिर कैसे कर पाएंगे? देखिए, खाद की उपलब्धता लगातार घटती चली जा रही है। आपने देखा भी है कि समय समय पे सरकार जो है वो नई टेक्नोलॉजी का किसान को उपयोग करने का गुहार भी लगाती है, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी किसान ने पूरी तरीके से नकार दी। जहाँ नैनो की बात होती है, नैनो को किसान नहीं स्वीकार रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटियों में बोरियों के साथ ज़बरदस्ती किसान को पहले तो खाद नहीं मिलती, खाद जैसे तैसे मिले तो उसमें 250 और 265 रुपए की आपको ये बोतल भी खरीदनी पड़ती है। तो किसान तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है। इसीलिए ये सरकार भले ही कहती रहे कि किसान की हितैषी सरकार है, लेकिन किसानों के लिए ना तो इन्होंने उनकी उपज पे उनको सही दाम दिला पाया और ना ही उनको सही समय पे आज खाद दिला पा रहे। तो पूरी तरीके से सरकार विफल है। ठीक है, धन्यवाद।